नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत प्रसाद। केटीएन न्यूज़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार जिले के सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है, सत्ता से सवाल और जनता की बात। इसी दौरान आज हम हैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के शालमारी में AIMIM के नेता साहब फैजल भाई जी से बात करेंगे, जो संभावित उम्मीदवार भी हैं प्राणपुर विधानसभा से। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या प्राणपुर की समस्या है और किस तरह क्या स्ट्रेटजी होगी इनकी प्राणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या तैयारियां हैं। क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्या है जनता की मन की बात। सबसे पहले तो हम KTN न्यूज़ का धन्यवाद अदा करेंगे कि आप यहाँ पर आज प्राणपुर की बात को लेकर आज आवाज़ उठा रहे हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और देखिए, यहाँ जो है हमारे प्राणपुर में हम लोग पिछले 10 वर्षों से लगातार हमारे जो विधायक हैं, आज मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, और जो विकास के नाम पे, जो डेवलपमेंट के नाम पे जो इन्होंने वोट लिया था, और आज कहीं पर भी विकास या डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आता है। ख़ास करके आप जैसे कई मुद्दे, अहम मुद्दे हैं। इन्होंने वादा किया था कि आजमनगर रोहिया खोपड़ा पुल बनाएंगे, दुर्गापुर में पुल बनाएंगे महानंदा नदी पर, और उसके बाद आजमनगर सालमाई रोड का चौड़ीकरण करेंगे। ये बहुत ही अहम समस्या में से है। उसके बाद आप देखेंगे कि सालमारी बाज़ार में पानी का बहुत बड़ा समस्या है। सड़क लगता है, सड़क जो है पानी में सड़क है। आजमनगर का भी यही हाल है। आप जब प्राणपुर में जाएंगे, वहाँ भी इसी तरह की समस्या है, कई जगह का समस्या है। और मेरा ये कहना है कि अब 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, फिर भी विकास बिल्कुल ज़ीरो है। तो लगातार जो इस तरह से ये जो उनका यह है कार्यकाल रहा, तो कार्यकाल में बिल्कुल सवाल के घेरे में है इनका कार्यकाल, और बिल्कुल डेवलपमेंट कहीं कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए मंत्री जी को यहाँ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है, जिस पर आगे काम किया जाना चाहिए। जी, यहाँ पर जो है कई समस्याएं हैं, जिसमें से सबसे पहला समस्या हम ये कहेंगे कि जो यहाँ का पानी है, जो हमारा सीमांचल का और यहाँ खास करके प्राणपुर का, ये पानी में बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट है, आयरन बहुत ज़्यादा है। लोग आयरन से त्रस्त हैं और इस तरह से औरतों को तरह तरह की बीमारियाँ होती है। दूसरी समस्या यहाँ पर है, जो अभी भी मैंने बताया कि ये बड़ा समस्या है, जो आजमनगर रोहिया खोपड़ा पुल ये बनना बहुत ज़रूरी है, और दुर्गापुर घाट पे पुल बनना महानंदा नदी पे बहुत ज़रूरी है। और नदी के उस पार जो है, जब आप जाएंगे महानंदा नदी के पश्चिमी छोर में, झौवा गुठेली से लेकर सिकटिया तक बांध का पक्कीकरण होना, बांध में सड़क बनना बहुत अति आवश्यक है। वो एक अहम मुद्दा में से है। सालमारी को प्रखंड का दर्जा मिलना ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि सालमारी में प्रखंड का मांग, जबकि ये सब डिवीज़न बनना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो नहीं हो पाया। ये सालमारी को हमारी ये मांग है कि सालमारी को जितनी जल्दी हो सके प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए, और सालमारी OP को थाना का दर्जा मिलना चाहिए, और हमारा रोशना OP भी जो है वहाँ प्राणपुर ब्लॉक में, उसको भी थाना का दर्जा मिलना चाहिए। और इसके अलावा ये हमारा एरिया जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया है। ये प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र महानंदा नदी के दोनों ही छोर में है, और इसका बाढ़ का एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सरकार इस पे इतने वर्षों से होता क्या है, जब बाढ़ आता है तो कुछ दिन कहीं ना कहीं बांध तटबंध टूट जाता है, और उसके बाद सरकार जो है मुआवजा दे देती है। तो मुआवजा देना ये हल नहीं है, मुआवजा हल नहीं है। आप जितना मुआवजा में खर्च करते हैं, इसका एक जो है परमानेंट हल हो, इसका एक निराकरण हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरा सुझाव, मुख्यमंत्री जी आए थे पिछले जो 2017 के बाढ़ के सैलाब के बाद कदवा में आए थे, उनको मैं पत्र लिखकर उनको कहा था, दिया था उनके हाथ में, कि हमारा जो डेंगरा पुल से लेकर जो हमारा फरक्का, तो खासकर फरक्का ब्रिज जो है, यह महानंदा नदी में गाद बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नदी का स्तर जो है बहुत ऊँचा हो गया है, और तटबंध हमारा बहुत कमज़ोर है। तो तटबंध की मजबूती के लिए डेंगरा पुल से लेकर हमारा जो बंगाल तक का एरिया है, यहाँ पर नदी मतलब रिवर साइड में दोनों ही साइड में पत्थर का जाल बिछाकर बांध को मजबूत किया जाए, और बांध नदी के महानंदा नदी के दोनों ही छोर में जो बांध है उसका पक्कीकरण हो, और जगह जगह पर जो है
उसमें पुल देकर एक नहर, यहाँ किसान का एरिया है, नहर से जोड़ा जाए इस नदी को, ताकि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो और बाढ़ की समस्या जो हम लोग हर साल झेलते हैं, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। जी, जैसा कि आपने सुना इंजीनियर शाह फैसल भाई को, इंजीनियर और डेवलपमेंट विकास का चोली दामन का साथ होता है। तो जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट से जुड़ी बातें हैं, हम लोगों ने इनसे जाना है और हम इनसे अगला और अंतिम सवाल यह जानना चाहेंगे कि क्या है प्राणपुर विधानसभा के पंचायतों के उन्नयन का क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि पंचायतों का उन्नयन कैसे हो। पंचायतों का उन्नयन जो है, इसमें सबसे पहले देखिए, कहीं भी कोई भी क्षेत्र का विकास जो होता है, 2-3 चीज़ पे निर्भर करता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा वहाँ पर शिक्षा का क्या माहौल है, और स्वस्थ जो मैंने हॉस्पिटल है या नहीं, स्वास्थ्य के लिए क्या क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, सरकार ने क्या उसको दिया है। तो मेरा एक सरकार से ये भी मांग है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में खास करके, हमारा यहाँ पर 10 साल से हमारे विधायक जो है इधर मंत्री भी बने हैं और कुल कार्यकाल इनका 15 साल का रहा है। एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं नज़र आ रहा है, कोई भी कॉलेजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन नज़र नहीं आ रहे हैं, और स्वास्थ्य का एक भी बड़ा केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे कि लोगों को जो है स्वस्थ भी रहे हमारा। तो मेरा एक सरकार से ही मांग है, और अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं एक चीज़ ये कहूँगा, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ मेरा एक स्पेशल फोकस रहेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेरा स्पेशल फोकस रहेगा। और तीसरी चीज़, जो ब्लॉक और थाना में जो धांधली हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत के लोग जो है कैसे उन्नयन करेंगे। यहाँ पर थाना और ब्लॉक से 80% लोग परेशान हैं। यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी प्रशासन है, भ्रष्टाचारी पुलिस है, बिना पैसा लिए एफआईआर नहीं दर्ज करती है या पैसा लेकर एफआईआर नहीं दर्ज करती है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। ब्लॉक में आप जाइए, मोटेशन के लिए आपसे जो है वो एक हेवी अमाउंट, एक अच्छा खासा पैसा रुपया लेती है, उसके बाद ही आपका ज़मीन का म्यूटेशन करेगा। उसके बाद जो है ब्लॉक में आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने जाइए। तो जितना भी सरकारी योजना का लाभ, तो एक ज़बरदस्त दोहन होता है यहाँ के लोगों का। और मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, मेरी अपनी ये कोशिश है कि मैं पेशा से इंजीनियर भी रहा हूँ, और आप जानते हैं सालमारी में मैं सबसे पहला काम जो किया वो ITI कॉलेज खोला, ताकि यहाँ के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए कोई काम नहीं हुआ अभी तक। ये जो हमारा विकास पुरुष हैं, जो अपने आप को सुशासन बाबू कहलाते हैं, सुशासन बाबू 15 साल से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और आज मजदूर हमारे, आपने अभी देखा लॉकडाउन में कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप रहा, इसमें पलायन बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना यहाँ पर काम है, रोजगार नहीं है लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं है। तो 15 साल में सुशासन बाबू ने पलायन को रोकने का कोई काम नहीं किया है। तो हमारी एक कोशिश ये भी रहेगी कि यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार कैसे उपलब्ध हो, इस पे मेरा एक मुख्य फोकस रहेगा। युवाओं को कैसे रोजगार मिले, किसान जो खेती में आज परेशान है, जो समर्थन मूल्य किसान को मिलता है, वो समर्थन मूल्य जो है अभी से मक्का का सरकार ने अनाउंस कर दिया 1710 या 15 रुपए से 1 क्विंटल का समर्थन मूल्य, लेकिन यहाँ 1100 रुपये कुंटल जो है किसान बेच रहा है। तो सरकार जो है सिस्टम में आसानी नहीं ला रहा है कि ये क्यों किसान का क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो किसान के बारे में सरकार नहीं सोचती है। इसलिए हमारे प्राथमिकता ये होगी कि इसमें किसान के बारे में सोचा जाए, कैसे किसान को राहत मिले, इस पर भी मेरा फोकस रहेगा। स्टूडेंट्स जो पलायन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, ताकि हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाई करें, कम खर्च में पढ़ाई हो। और स्वास्थ्य का क्षेत्र विकास के लिए मेरा एक अहम मुद्दा स्वास्थ्य का रहेगा, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं लोग तो काफ़ी पैसा लग जाता है, सर्दी खांसी बुखार होता है तो कम से कम 1000-1200 रुपये लग जाते हैं। मेरा एक अहम मुद्दा में एक ये भी रहेगा कि एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे हो, पूरे विधानसभा में एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र हो, जिससे कि यहाँ के लोग उससे फ़ायदा ले सकें। तो ये सारी समस्या है जिसको लेके हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है काम करेंगे प्राणपुर विधानसभा में। और लोगों से भी हम ये आह्वान करेंगे कि एक और मुद्दा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर रहा है। अब तक प्राणपुर विधानसभा का
जो है विधानसभा क्षेत्र से हमेशा बाहरी नेता जीते हैं या बाहरी नेताओं को टिकट देती है पार्टियां। तो मेरा ये लोगों से भी आह्वान है, कहना है कि बाहरी नेता यहाँ पर सिर्फ आकर जो है एक बार जीत जाते हैं या जो भी है उसके बाद गायब हो जाते हैं, या 40,000 50,000 वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है 4 साल तक गायब रहते हैं और सिर्फ जो है 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए क्षेत्र में चुनाव का मौसम आता है, फिर ये चुनावी मौसम में यहाँ आ जाते हैं मौसम वैज्ञानिक बनकर, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो लोगों के क्षेत्र के लोगों से मेरा आह्वान है कि आप लोग जो है लोकल प्रतिनिधि को विधायक बनाइए और शिक्षित हो, जो मजबूत हो, जो यहाँ के विकास के बारे में सोचता है, जो लोगों के साथ रहता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। मेरा नाम इंजीनियर शाह फैसल हुआ और मैं AIMIM का जो है लीडर हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक सच्चाई के लिए, हक के लिए और आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मेरी ये कोशिश है कि जितने भी पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से रहें, और चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू है, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आदिवासी हो, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जितने जो वंचित हैं, जो कुछ दबे हुए हैं, उनकी आवाज़ में बनूंगा और AIMIM जो उन्हीं के लिए, उन्हीं की आवाज़ को बुलंद करने की लगातार कोशिश कर रही है।